ये कान्हा की पेटी है जो मैंने इसे दे रखी है अपने खिलौने रखने के लिए। आज भाई ये भी छटनी कर रहा है जैसे मैं सामान की छटनी करती रहती हूँ। ये देखो, जो इसके यूज़ के नहीं है उन्हें बाहर फेंकेगा। आज ये जो यूज़ के हैं वो रखेगा। अच्छी बात है भाई। बहुत खाली कर दिया भाई, पूरी छटनी कर दी सामान की। वो उस पन्नी में कबाड़ है। हाँ, देखो कौन सी पन्नी भरी, ये पन्नी भर दी भाई इतना छटनी कर। चल, कहीं ना कहीं मेरा असर इसी बच्चे पे पड़ रहा, बाकी और किसी पर नहीं पड़ रहा। इसे वही रखी यार, जिन्ने के नीचे अलग सी रखी दिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली व्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। ये कल शाम की वीडियो है। तो मुनमुन ये पेंटिंग बना रही है। देखिए कितना एकदम से इसने सुंदर ये पेंटिंग बनाई है। ये पता नहीं कौन सा पक्षी है, ईगल है क्या है पता नहीं, हम बस विचार ही कर रहे हैं क्या बनाया है। अब ये अधूरी है ये पेंटिंग, तो मैं इसे बता रही हूँ कि क्या है। उसने भी बना दी। आइडिया ये उसे भी नहीं है कि कौन सा पक्षी है, मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है ईगल में और उसमें वल्चर में। वो वल्चर होता है दीदी। ईगल है ये। हाँ दीदी वो वल्चर होता है। हाँ, तो भाई इसने बना दी ये ईगल। और ये देखो दूर से इफेक्ट दिखाती हूँ। अभी ये अधूरा है। अभी ये देखो स्केचिंग जो कर रखी है, ये देखो। चलो भाई, बहुत अच्छा बनाया बुक्स। ये पार्ट अच्छा लगा। बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा। ये दूर से अच्छी लगती है ना पेंटिंग। ये कहाँ के लिए बना रही, पहले ये बता। क्लास के लिए? अरे यार, मैं तो सोची थी इसे ड्राइंग रूम में लगाएंगे। बना दूंगी ड्राइंग रूम में। अच्छी सी इस तरह की अच्छी सी पेंटिंग बनाओ। ईगल वगैरह की तो नहीं, हर कमरे में अच्छी नहीं लगती। कोई नेचर की बनाइए अच्छी सी। पिकॉक वगैरह अच्छे लगते हैं कम लगे हुए। मम्मी फ्लावर बना रखे मैंने, देखो लगा नहीं रहे। कौन सी? आप और पापा की। ये आज सुबह की वीडियो है। मुनमुन तैयार हो चुकी है। आज ये स्कूल तो जाएगी, लेकिन स्कूल से इनकी टीम मैच खेलने जाएंगी। तो ये वही ड्रेस पहनने बैठी है अपनी, मैच वाली ही। तो इसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है। कह रही मेरा उल्टी जैसा मन हो रहा, और मुझे ये हो रहा यार मैच भी खेल लेगी धूप में, कैसे करेगी ये। तो वही बात हो रही मेरी और इसकी। देखो मुँह भी कैसा हो रहा है इसका। और अभी 2-3 दिन पहले ये मैच खेलने गई थी, वो मैच जीत के आई थी। उस दिन तो रात को शाम को आई थी, ये दिन में था वो मैच, और ये सुबह के टाइम। और भाई बस क्या करें, घर में ऐसा ही हो रहा। आज भाई समर यूनिफॉर्म में है लड़का। अब तक विंटर यूनिफॉर्म चल रही थी, आज से शुरू हुई। बेल्ट है टीम का इस मैच की टीम का कैप्टन भाई धारा सा ही हो रखा है। तो गहरी लग रही नहीं कैप्टन जैसी। कैप्टन जैसे फिजिकली थोड़ा ही लगना चाहिए, उसे तो अंदर से होती है उसकी तो स्पिरिट होती है, खेल स्पिरिट। स्कूल ही जाएगी ना, पहले स्कूल से ही जाएगी गाड़ी। आएगी भी स्कूल से उतारेगी। अच्छा जाओ, ऑल दी वेरी बेस्ट। इनके जाने के बाद मैं कल वाला काम समेटने में लग गई हूँ, जो बंदर ने फैलाया था। कल शाम हो गई थी, शाम को मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। और देखे मैं कैसे फंसी हुई हूँ। इस गली में ऐसे ही तिरछा होकर झाड़ू लगाई जाती है। वैसे तो अनाज कोई भी हो खाने का, दाल हो या अनाज, उसके झाड़ू नहीं लगाते। लेकिन झाड़ू के अलावा यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था। बैठ के हाथ से ये साफ़ नहीं हो सकता था, तो झाड़ू से खड़े खड़े ही मैंने इस तरह से साफ़ किया है। ये बहुत मेहनत करी वहाँ साफ़ करने में। और झाड़ू यहाँ मैंने सारे में लगा दी, बाहर गली में रहेगी। पहले मैं प्लांट्स को पानी दे देती हूँ, क्योंकि मोटर चला दिया है। जब मोटर चलता है तभी इसमें, मतलब इसका जो पाइप है तभी उसमें पानी आता है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो। तो अंदर सनी जी नहा रहे थे। नहाते हुए वो मोटर चलाते हैं, ताज़े पानी में नहाते हैं, और इसलिए मैंने सोचा मोटर चली हुई है, मैं इनमें पानी डाल देती हूँ। वैसे गिल्ले ही थे, कल शाम डाला होगा इनमें पानी, तो इनमें मैं पानी डाल दूँगी। और पानी के बाद मैं शावर ज़रूर देती हूँ पौधों को। और आजकल तो हम देते ही हैं, क्योंकि इनको ऊपर से भी अगर नहला दें तो पौधे तरोताज़ा रहते हैं। तो ये क्योंकि स्पीड बढ़ा रखी है, इसलिए ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल रही। मैंने पूरे ही भरे थे गमले, और इसके बाद मैंने शावर भी दे दिया इनको। और फिर मैंने सोचा यहाँ भी गिल्ला कर दूँ, थोड़ा सा अच्छा रहता है, ताजगी सी महसूस होती है। और जिन्ने पर भी मैं ये गर्मियों में मैं ये करती हूँ, लगभग डेली ही कर देती हूँ।
तो जिन्ने को इस तरह से अगर हम पानी से पाइप मार देना तो उस पर झाड़ू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिन्ने पे ज़्यादा कूड़ा तो होता नहीं। और ये जो गेट है, इस गेट पे भी धूल महसूस होती है, तो इस पे भी मैं पाइप मार देती हूँ दोनों साइड। ये मैंने मार दिया, मैंने सोचा ये आज मैं कर रही हूँ तो कर ही देती हूँ। और वहाँ जो सामने गेट के सामने है वहाँ पे भी पाइप मार दिया मैंने, वो पानी छिड़क दिया, क्योंकि धूल वहाँ से आएगी तो वो गेट पे बैठेगी, तो इसलिए मैंने वहाँ पर भी पानी छिड़क दिया। और फिर जब मैंने पानी छिड़क दिया तो वहाँ झाड़ू लगाने का ऐसा कुछ बचा नहीं, वो सारा साफ़ हो गया था। और एक दो पत्ता पड़ा हुआ था वो मैंने झाड़ू से कर दिया साफ़। उधर भी सारी मतलब जहाँ जहाँ मैं लगाती हूँ वो सब मैंने लगा दिया। और देखिए कितने मतलब एनर्जेटिक लग रही हूँ मैं, बहुत एनर्जेटिक लग रही थी मैं सुबह काम जब मैं कर रही थी। और मैंने सोचा आज मैं बहुत काम कर लूँगी, लेकिन क्या हुआ उसके बाद वो मैं आपको आगे बताऊँगी, आगे मुझे हुआ क्या। बड़ा मतलब अफसोसजनक रहा मेरे साथ आज का दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा आज हुआ। और देखिए पोछा लगाते लगाते मुझे फिर से चक्कर से आ गए थे, फिर बैठ गई मैं थोड़ी देर के लिए। हाथ से पोछा लगाते ही मुझे ज़रूर आते हैं चक्कर, तो ये हुआ मेरे साथ देखो। और आगे क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। नीचे से इन्हें ऊपर ले आई, जाने से पहले मैंने कहा एक बार मशीन देख लो, ये थोड़ा बहुत तो ये देख लेते हैं। अगर बिल्कुल ही चपरगी तो फिर ये वहाँ ले जानी पड़ेगी, मोती बाजार है ना, ये जगह मोहल्ले में फिर जहाँ मशीन ठीक करवाने वाले इन पर करवाने की मैं, मोती बाजार है भाई, सिलाई मशीन का पूरा मार्केट। देख लो ये जाम हो गया। अब तेल डाला मैंने इसमें, कल निकाल लिए हो गया हथियार। इसमें थी कभी, अब ये निकाल दिया, अब वो पहिया ठीक चल रहा है इसका, तो इसमें फंसा हुआ कहीं धक्का तुक्का। वो तो मैं बिल्कुल अनाड़ी है, मुझे पता थोड़ा ही। मशीन स्मूथली चल रही तो कर रही है अपना काम, कुछ भी उसमें हो गया मुझे रास्ता नहीं लगता इसमें हो क्या गया। जो धागा निकला भाई इसमें से फंसा गया। अगर यही कारण था तो ये निकाल दिया, अब ये चल जाना चाहिए, जैसा कि हमें कुछ पता सता नहीं है भाई। आप लोगों में से किसी को ये जानकारी होगी तो बताना। वैसे यूट्यूब पे देख लूँगी मैं इन सारे कारणों का क्या समाधान है। लो जी मशीन ठीक हो गई और मशीन चल भी गई, ये मैंने चला के देखी ठीक चल गई। अब देखते हैं दोपहर को आऊँगी, अब तो मैं सारा काम ख़त्म करके यहाँ पे। और देखिए ये शाम के 6 बजे हैं और मैं इस हालत में पड़ी हुई हूँ, मुझे फीवर हो गया है और बहुत कुछ हुआ है। तबीयत अचानक से मेरी बिगड़ी, मैं कोर्ट गई थी आज, अभी बताऊंगी आपको क्या क्या हुआ, कोर्ट क्यों जाना पड़ा मुझे। मम्मी को पापा वहाँ लेकर गए थे हॉस्पिटल, और मम्मी की तबीयत हो रही है ख़राब। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए आपने देखा होगा सुबह मैं कितने मतलब जोश के साथ काम कर रही थी, बहुत मतलब उमंग सी थी काम करने की ना। और ऐसा लग रहा था मुझे आज मैं सारा ही काम कर डालूँ। तो मैं मॉर्निंग रूटीन का काम ख़त्म कर ही रही थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी पोछा वोछा लगाने के बाद। तो मेरे पास अचानक से फ़ोन आ गया कोर्ट से। हमारे गांव से 2 बंदे आए हुए थे, एक तो हमारे बिल्कुल घर के सामने ही है, ताऊ का बेटा है वो था, और एक कोई और था। तो उन्होंने मुझे पहले भी बताया हुआ था कि हम आएंगे, लेकिन उन्होंने कल या परसों फ़ोन नहीं किया कि हम उसी दिन आएंगे। तो कोर्ट आने के बाद फ़ोन किया कि हम कोर्ट पहुंच गए, कचहरी पहुंच गए। तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने बोला भी, मैंने कहा मैं आने के लायक ही नहीं हूँ। तो फिर सर ने बोला, क्योंकि वो कचहरी उसमें आए थे चैम्बर में ही, तो फिर सर ने बोला कि मैं अपने जूनियर को भेज रहा तुझे लेने के लिए और आ जा। तो सर का जूनियर आया वो लेके बाइक, तो मैं उसके साथ चली गई कोट पहन के, बेल्ट लगा के सूट के अंदर चली गई। और बेल्ट लगा के इतनी देर मेरे से ना घर से बाहर रहा नहीं जाता। घर के अंदर क्या है, तो काम किया, थोड़ी देर बेल्ट लगाई फिर खोल के रख दी, थोड़ी देर बेल्ट लगाई फिर खोल के रख दी, और कई घंटे ना लगातार बेल्ट नहीं लगाई जाती। तो एक तो ये बेचैनी होने लगी मुझे
और एक मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, वो भी गैप हो गया और गैस और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन गई और बीपी भी हाई हो गया मेरा और पेट मतलब उल्टियाँ, खाना खाने के बाद उल्टी लगी मुझे और फीवर हो गया और इतना कुछ हो गया। फिर डॉक्टर के पास गए तो बीपी बढ़ा हुआ था तो उसने अपने सामने ही मुझे 2 कैप्सूल और बीपी की गोली खिलाई। अब मैं बोलने के लायक हुई हूँ थोड़ी सी, तो इसलिए मैं इतनी सी वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों को अपडेट देने के लिए। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अचानक से ऐसे बिगड़ गई। तो ऐसे ऐसे बहाने हो जाते हैं। देखो, जब भी मैं कचहरी जाने का कहीं जिक्र करती हूँ या जाती हूँ तो अचानक से मतलब अचानक से होता है। मुझे पता नहीं मतलब मेरे और मेरे कोर्ट के बीच में, मेरे और मेरे मतलब इस प्रोफेशन के बीच में क्या तो आ गया क्या नहीं, एकदम से इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। पहले भी ऐसे हुआ, जब भी मैंने जिक्र किया कि अब मैं रेगुलर आऊँगी तभी मुझे उसी दिन पलटा मिला बीमारी का और ज़बरदस्त वाला मिला। पता नहीं भाई ये क्या है। मैं टोटकों को मानती नहीं, लेकिन कुछ तो है ऐसा जो मतलब मुझे इन सब चीज़ों से रोकता है, मेरे इन सब चीज़ों में बाधा है। मेरी जगह कोई और होता अंधविश्वासी सा, मैंने तो कभी काला धागा ना अपने बांधा, ना बच्चों के बांधा, ना कभी नज़र उतारी, तो पता नहीं क्या क्या करता। क्योंकि मैं 1 साल से नहीं 2-3 साल से देख रही ये चीज़, जैसे कोशिश करती हूँ वैसे एकदम से हो जाता है। सुबह कितनी सही थी, कोर्ट जाने के बाद ही मेरी तबीयत इतनी क्यों बिगड़ी। तो वो दोनों घर भी आए थे, फिर मैंने खाना वाना भी, प्रिंसी ने सब्ज़ी बनाई थी, मैंने आते ही रोटी वगैरह बनाई, उन्हें खिलाई और ख़ुद भी खाई और ख़ुद खाते ही मेरी तबीयत बिगड़ गई। ये हुआ। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब जो भी है इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि एडिट मेरे से हुई तो इसे आज ही एडिट कर दूँगी, नहीं तो ये कल मिलेगी आपको। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कल सही रही तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं। बाय।